मंडप तो बहुत बड़ा है, लेकिन बिठाने वालों ने ऐसी कंजूसी की कि जैसे वो पार्ले के बिस्किट के पैकेट होते ना, ऐसे बैठ गए सब। ये देखो वैंकुट भी भर गया है। बाहर का आदमी सोच नहीं सकता कि इतने हजार लोग बैठे हैं यहां, इतनी शांति। प्राइवेट बात बताता हूं, किसी को बोलना मत। मैं जब अपने कमरे में पूजा ध्यान करता तो ये तूफान उठता कि भगवान कैसे हैं और कब मिले, क्या क्या करूं। फिर 10 बज जाते, 10:30 बजते, 11 बजने को थे, भाई जरा ऊपर नीचे होते। 10 बजे, 9:30 बजे, 10 बजे दुकान पे आना चाहिए। 11 बज रहा भी यहाँ बैठा है, मैं जाऊंगा तो और देर करेगा। फिर माँ को बोलता है, ये करता। फिर जरा सा लाचार हमको उठना पड़ता था, भाई को बोलते फिर मैं आऊंगा। कितने बजे आएगा, सब कहता। जाने का जी नहीं करता। जब जाते और उसकी गद्दी पे बैठते तो बोलता कि देखो फलाने 2 भाई हैं, मिलके किया तो इतने 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 अमीर हो गए, अब तुम ध्यान नहीं देते। मेरे को लगता कि ये सही कहता है, अपने को भी अमीर होना चाहिए। लोभ आ जाता था। जब दुकान पे बैठता तो पिया कमाना चाहिए, ऐसा होता। फिर जब शाम को सत्संग में चला जाता तो लगता कि धक तेरे की 2 रोटी खाना है करके मरना। दिन में 3 निर्णय हो जाते। दुकान पे बैठता तो मोरा पिया कटे है, भरे लावो के धंधो चोखो करो, हरडे लगे ना फिटकड़ी रंग चोखो आवे गए। रोज ना 1500 कमाओ तो क्यों हो गए 2000 3000 आवे। 10 रुपया बैग पर 1 ट्रक बेचा तो क्या 2-4 ट्रकें रोज बेचनी चाहिए। उस जमाने में, जिस जमाने में सोना 130 रुपए तोला था, उस जमाने में 10 तोला 15 तोला सोना कमाना, आज का समझो 60,000 रुपए हो गए। फिर भी लगता था कि ओछो लागे है। जयराम जी वो भाई ठीक कह रही है, दे मोरो ते मारा बाप रो थोड़ा में मारो भाग। मोरो जे धंधो ए तो चोखो है, थोड़ा थोड़ा हाथे साइड बिजनेस में भागीदारी करो तो पर ऑपे करो। एड़ा विचार आवे दाता उठे। जैसा वाइब्रेशन, जैसा संग ऐसा रंग। इसलिए आपको ऊंचे से ऊंचा संग, ऊंचे से ऊंचे वाइब्रेशन पाने हो तो ऊंचे से ऊंचे जो भगवान है उनकी कथा, ऊंचे से ऊंचे जो भगवान है उनका स्वरूप, और ऊंचे से ऊंचे भगवान है उनका नाम, और ऊंचे से ऊंचे जो भगवान है उनका ज्ञान पाने से ही अपना ऊंचा जीवन होगा। नहीं तो बह जाएंगे, बिखर जाएंगे। मैंने ये बात भी सुनी है कि एक अगर कोई महापुरुष है जिसने ऊंचा अनुभव कर लिया है परमात्मा का, उसकी रेंज में एक आदमी चाहे 1 लाख आदमी हो अथवा 2 लाख आदमी हो, उसके जो वेव्स हैं बड़े पावरफुल होते हैं। उनकी निगाहों से बरसती हुई आध्यात्मिक वेव्स भक्ति का दान करते हैं। उनके अंतःकरण को छूकर जो आध्यात्मिक अनुभव आते हैं वो हमारे हृदय को स्पर्श करते हैं। इसलिए सत्संग सुनने से जो लाभ होता है वो लाभ तप से, व्रत से, उपवास से उतना बड़ा भारी लाभ नहीं होता। इसलिए तुलसीदास ने कहा होगा, 1 घड़ी आधी घड़ी आधी में पुनियाध, तुलसी संगत साधकी हरे कोटि अपराध, सियावर रामचंद्र की जय। तो वे लोग धन भागी हैं जिनको हरि कथा मिलती है। वे लोग बड़ भागी हैं जो 4 कदम चलकर कथा में जाते हैं। उनसे भी वे लोग ज्यादा भाग्यशाली जो औरों को भी हरि कथा के तरफ लाकर वातावरण के वैभव से दिव्य करने का ईश्वरी कार्य करते हैं। अपना चित्त तो पावन होता ही है, लेकिन दूसरों को भी जब इस रास्ते लाते हैं तो वातावरण में पावनता बढ़ती है। प्रदूषण निवारण योजना बहुत अच्छी, हवामान को शुद्ध करना चाहिए, लेकिन यह प्रदूषण निवृत्ति तो अच्छा है, लेकिन विचार प्रदूषण निवृत्ति नहीं होगी तो हवा के प्रदूषण की कितनी भी निवृत्ति हो जाए फिर भी अंदर में विचार प्रदूषित होंगे तो मारकाट चलता रहेगा। तो जितना हवा की शुद्धि जरूरी है उससे ज्यादा विचारों की शुद्धि जरूरी है। आदमी बाहर से कितना मोटा ताजा तगड़ा हो, लेकिन उसके विचार शुद्ध नहीं है तो किसी समय भी वो अशांत, दुखी और रुग्ण हो सकता है।
बाहर से कितना भी पतला दुबला चिकना चपाटा चेहरा नहीं है, लेकिन उसके विचार शबरी और मीरा की नाई है, तो वो खुद तो तरता है, औरों को तारता है, खुद तो सुखी रहता है, औरों को भी सुख में सहयोग करता है। सतरति लोकान तार्यति, सतृप्तो भवति, स अमृतो भवति, सतरति लोकान तार्यति। विवेकानंद कहते थे कि किसी आदमी को तुमने भोजन कराया, ये परोपकार है। 4 घंटे की भूख निवृत्ति हुई, तुमने अन्नदान किया, लेकिन उससे ज्यादा अगर तुमने 4 दिन तक उसकी व्यवस्था की तो ये परोपकार बड़ा है, और 4 महीने के लिए उसके दुख की निवृत्ति की तो ये परोपकार और भी बड़ा है। 4 साल के लिए तुमने उसके रहने जिमने की व्यवस्था कर दी तो 4 दिन और 4 घंटे की अपेक्षा दुख निवृत्ति जितना लॉन्ग टाइम होगा, जितना लंबा समय होगा, उतना ही परोपकार आपका बड़ा माना जाएगा। पृथ्वी के सब लोगों को तुम सदाव्रत में बदल दो, घर घर कारें और फैमिली डॉक्टर की व्यवस्था कर दो, फिर भी मनुष्य जाति का दुख सब दूर नहीं होगा जब तक उसके हृदय में अविद्या पड़ी है, अज्ञान पड़ा है, सच्चिदानंद का ज्ञान नहीं है। तो ये अविद्या मिटेगी सच्चिदानंद के ज्ञान से, और ये सच्चिदानंद का ज्ञान दिलाने वाले लोग, देने वाले लोग, दिलाने में साझीदार होने वाले लोग, ये बड़े में बड़ा परोपकारी काम करते हैं। रोटी 4 घंटे की भूख मिटाती है, लेकिन जीवात्मा की तो अशांति की भूख सदियों की है। वो सदियों की भूख मिटाने का जो सत्संग देने में जो लोग निमित्त बनते हैं, वो भगवान और संत के देवी कार्य में जो निमित्त बनते हैं, वो भगवान और संत के देवी अनुभव में भी अधिकारी हो जाते हैं। वे बड़े भाग्यशाली हैं। अब आखिरी एक तात्विक बात। कथा के पहले दिन और इतनी शांति से और इतना लंबा समय बैठने वाले लोग भाग्यशाली होते हैं। जयराम जी की भगवान का नाम है सच्चिदानंद। सत्य माना जो सदा रहे, चित्त माना जो चैतन्य है, आनंद। तो भगवान के सच्चिदानंद सतभाव से धर्म की अभिवृद्धि होती है, भगवान के चिद भाव से ज्ञान की अभिवृद्धि होती है, और भगवान के आनंद भाव से भक्ति की अभिवृद्धि होती है। अर्थात भक्ति, ज्ञान और सत्कर्म, सत्य, चित्त और आनंद। जो सत्कर्म नहीं करता वो कुकर्म जरूर करता होगा।